जापान में एक लड़का था जिसको जीवन में उतना कुछ मिला नहीं, तो उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जो मुझे अपनी अंतिम समय तक याद रहे। तो उसने सोचा माउंट फूजी, जो कि जापान का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस है, कि वो माउंट फूजी के एकदम टॉप में, एकदम पीक में पहुंचेगा। उस लड़के का नाम था टेट्सू या फिर तेत्सु शियोहारा। लेकिन उसके साथ एक इतना बुरा हादसा हुआ जब वो ऑलमोस्ट माउंट फूजी के ऊपर पहुंच ही गया था, और उस हादसे को उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी करा। Greetings, I'm Ronikan, and today I'm going to talk about the man who fell off Mount Fuji while live streaming. तेत्सु शियोहारा एक 47-year-old आदमी था जो जापान के टोक्यो शहर में एक लोनली आइसोलेटेड प्लेस में रहता था। वो बचपन से ही एक बहुत इंट्रोवर्टेड बंदा था, एंड वो जापानीज के एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब नहीं था वो, वहाँ पर वो लाइव स्ट्रीम करता था। वो अपने लाइफ को, अपने जो काइंड ऑफ एक लोनली लाइफ था उसको डॉक्यूमेंट करता था, एंड वो ये चीज बहुत दिनों से करता था, लेकिन उसको अपने व्यूज एंड सब्सक्रिप्शंस में ज्यादा कुछ इंक्रीज दिख नहीं रहा था, मेरे तरह काइंड ऑफ। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जो उसके जिंदगी को पूरा पलट कर रख देता। ही वॉज डायग्नोज्ड विथ स्टेज 4 कैंसर, एंड अब उसने सोचा कि अब उसके बाकी जितने भी दिन वो जिएगा, क्या वो ऐसे ही करके जिएगा। सो उसने सोचा कि वो लाइफ के ऑलमोस्ट सारी जो टफ एंड बेस्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको वो करके दिखाएगा। तो अब वो क्या करने लगा, वो कैमरा लेके लाइव स्ट्रीम करते करते मैराथन एंड बहुत सारे स्पोर्ट एक्टिविटीज, जो कि वो कभी सोचता भी नहीं था कि वो ये भी काम करेगा, इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करता था। एंड वो पूरी जो भी वो काम कर रहा है उसको वो लाइव स्ट्रीम करता था, ताकि वो उसके ऑडियंस को भी दिखे, क्योंकि उसके उतने ज्यादा रियल लाइफ फ्रेंड्स थे नहीं, तो उसके जितने वो ऑनलाइन फ्रेंड्स थे उसको ही वो एक्चुअल फ्रेंड्स मानते थे। और उसने बहुत सारी एक्सपीरियंस करी हुई, लेकिन अब उसको और ज्यादा थ्रिल चाहिए था। तो उसके एक ऑडियंस ने उसको ये रेकमेंड करा कि मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, ये बहुत ज्यादा टफ होगा लेकिन एक बहुत ज्यादा मेमोरेबल एंड ब्लिसफुल एक्सपीरियंस होगा जो बहुत सारे लोग अपने जीवन में कभी ना कर सके। वो है माउंट फूजी को क्लाइंब करना, एंड वो भी नॉर्मल टाइम जब उसको क्लाइंब करा जाता है, उस पे नहीं, ऑफ सीजन। अब ये चीज बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगा टेट्सू को। अब मैं आपको माउंट फूजी के कुछ बात बताना चाहता हूँ। माउंट फूजी वो काइंड ऑफ एक पर्वत नहीं है, एक माउंटेन नहीं है, वो एक वॉल्केनो है, जो कि एक ऑलमोस्ट प्रॉपर सिमेट्रिकल वे में एक कोनिकल शेप में होता है, एंड वो इतना बड़ा एंड ऊंचा है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फीट। जब कोई इंसान सोचता है कि मुझे माउंट फूजी के पीक पे पहुंचना है, क्लाइंब करना है, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब माउंट फूजी को तुम कभी भी कब चाहे क्लाइंब नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसको क्लाइंब करने का बेस्ट टाइम है अर्ली जुलाई टू अर्ली सितंबर। अब अगर इस टाइम रेंज के बाहर तुम कभी भी उसको क्लाइंब करने का सोचो तो वो हो जाएगा ऑफ सीजन क्लाइंबिंग, जो कि एक्सट्रीमली रिस्की होता है, बिकॉज उतने ऊंचाई में ऑफ सीजन वो जगह एक्सट्रीमली ज्यादा फ्रीजिंग हो जाता है। उस जगह के अराउंड कोई रेस्क्यू टीम नहीं होता। जो पाथ होता है जिससे आप उठते हो, वहां पर इतना ज्यादा बर्फ का लेयर पड़ जाता है कि वो बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाता है। अब जब आप माउंट फूजी क्लाइंब कर रहे हो, तो क्योंकि आप उतनी ऊंचाई में चढ़ रहे हो, तो उसीलिए कुछ माउंटेन ऐसे हट्स बिछाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि आपको फूड, शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, पानी, ताकि आप उस जगह पर कुछ देर बैठ के रेस्ट कर सको। फिर कुछ देर के बाद, रेस्ट करने के बाद, आप फिर जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ऑफ सीजन ये सारे माउंटेन हट्स बंद रहते हैं। अब टेट्सू ने ज्यादा थ्रिल करने के लिए फूजी को अक्टूबर में क्लाइंब करने की सोची, जो कि एक ऑफ सीजन है, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर एक इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, उसका जो गियर था उतनी ऊंचाई में चढ़ने का, वो माउंटेनियरिंग जो गियर होता है वो ऐसा कुछ था ही नहीं, वो नॉर्मल एक स्ट्रीट गियर था। उसने जो ग्लव्स पहने थे हाथ में, वो एकदम नॉर्मल वाले ग्लव्स थे, एंड वो जैकेट जो उसने पहना था वो एकदम नॉर्मल वाले जैकेट जो हम पहनते हैं ठंड में निकलने वक्त। आप ऐसी चीज को लेके उतनी ऊंचाई में, उतनी फीट, 1000 फीट ऊपर नहीं जा सकते, आप जम के पत्थर बन जाओगे। और उसने कैमरे को भी ऑन करके लाइव स्ट्रीम कर रहा था, ताकि जितने भी उसके ऑडियंस है वो सब देखे, विटनेस करे लाइव कि वो क्या कर रहा है। और बिलीव इट और नॉट, उसने ऐसे करते 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 बहुत ज़्यादा मुश्किल से बहुत ऊंचाई तक पहुंची भी, एंड उसने बीच बीच पे जापानीज वॉइस में ऐसे वो कह भी रहा था कि मेरा उंगली पत्थर बन चुका है, ठीक से मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरा पैर स्लिप कर रहा है, ओह माय गॉड, मुझे एक हॉट पैक लेना चाहिए था, मुझे चक्कर आ रहा है, लेकिन कोई ना, मैं फिर भी ऊपर पहुंच के रहूंगा। वो ये सारी बातें कह रहा था, एंड ऐसा करते 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 वो अल्टीमेटली माउंट फूजी के बहुत ऊपर पहुंच गया। अब यही से तुम
उसका ये फुटेज देख पाओगे कि वो इतना ऊंचा पहुंच गया था कि बस और कुछ कदम ऊपर के बाद ही एकदम टॉप, एकदम पीक था माउंट फूजी का। लेकिन तभी एक इतना बड़ा बुरा हादसा हुआ। वो जैसे ही हल्का सा ज्यादा कदम बढ़ा, आप देख पाओगे कि उसके साइड में जो प्रोटेक्टिंग फेंसेस होते हैं जो कि आपको स्लिप करके पूरा नीचे गिरने से बचाता है, वो उस पॉइंट के बाद खत्म हो गए थे। और उसके पास कोई ज्यादा एडवांस्ड माउंटेन बूट्स भी नहीं थे, नॉर्मल बूट थे। तो वो जैसे ही हल्का सा आगे गया, उसने ये महसूस किया और उसने ऐसा बताया भी दैट आई फील आई एम स्लिपिंग। और बस इस सेंटेंस को बोलने के बाद ही वो पूरा का पूरा स्लिप होके पूरा गिरता गया एंड एक पॉइंट के बाद आके वीडियो पूरा कट हो गया। अब जो ये लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, सोचो उन लोगों ने क्या नोटिस किया, इस चीज को पूरा लाइव नोटिस किया उसने। इमीडिएट उन लोगों ने अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया कि ऐसा कुछ हुआ है एंड एक इमीडिएट रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया। मैं एक बात बताना भूल गया, उसने अक्टूबर 28 को 2019 में ये क्लाइम करी थी और उसके साथ हादसा भी 28 को ही हुआ था। 28th 29th किसी को उसका बॉडी कुछ भी नहीं मिला। उन लोगों ने हेलीकॉप्टर से पूरा एरिया घूमा माउंट फूजी के अराउंड। अक्टूबर 30 में जहां पर वो था उससे 2000 फीट नीचे बहुत ही एक गंदे तरीके से एक डेड बॉडी वहां पर पड़ा हुआ था। एंड जो रेस्क्यू मिशन में थे वो इसी को सस्पेक्ट कर रहे थे कि यहाँ यही टेट्सू है। एंड बाद में यही कंफर्म किया गया कि हाँ यही टेट्सू का बॉडी है। ही बिकेम द मैन हु फेल ऑफ लाइव स्ट्रीम। नॉर्मली ऐसे क्लाइम करने वक्त जो अर्ली जुलाई के वक्त होता है तो आपके साथ एक टीम रहता है, आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांस थर्मल लेयर के जैकेट रहते हैं, एडवांस्ड आइसिंग बूट्स रहते हैं ताकि आप स्लिप ना करो, और भी चीज़ें रहती है। ये सब कुछ भी उसके पास नहीं था। ऐसी लापरवाही की केस मैंने अपने पिछली वीडियो में भी करी थी। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू इतना दूर तक वीडियो को देखने के लिए। एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब ऑफ कोर्स ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। मैं चला अगले वीडियो बनाने, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।